नमस्ते बच्चों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई सीरीज ICSE हिंदी 2026 के बोर्ड्स के एग्जाम की रिगार्डिंग। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। किस किस चीज़ को हमें कंपलसरी करना है जो हमें बेनिफिट देंगी, और क्या क्या हमें नहीं करना है जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। ये इसका पार्ट एक है जो आधारित है निबंध लेखन पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे पहले एक बार, फिर आगे हम इनकी जो मार्किंग स्कीम है उसे डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहला है कि आधुनिक आधुनिक समय में विज्ञापन हमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में दिखाई देते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर अपने विचार निबंध के रूप में लिखें। यानी कि विज्ञापन है और विज्ञापन के बारे में आपको लिखना है। फिर आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्षा ऋतु मनुष्यों के साथ साथ सभी प्राणियों के मन को खुशियों से भर देती है। आप भी किसी ऐसे वर्षा ऋतु के दिन का वर्णन कीजिए जब आप अपने परिवार और मित्रों के साथ खूब आनंद मनाया। थर्ड है, आधुनिक युग में भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा गया है। यह हमारी धरती के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इस ग्लोबल वार्मिंग को मनुष्य तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके कारण तथा इससे होने वाले नुकसानों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आगे है, एक मौलिक कहानी लिखनी है जिसका आरंभ इस वाक्य से हो, यह हमारे लिए अत्यंत खुशी का पल था। तो ये इसकी मार्क्स थी। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या था, कि आधुनिक समय में विज्ञापन हमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में दिखाई देते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर अपने विचार निबंध के रूप में लिखिए। टॉपिक क्या है, आधुनिक समय में विज्ञापन। आधुनिक समय मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो जब भी हम कोई भी प्रस्ताव लिखते हैं, उसमें प्रस्तावना और उपसहार ये हम कंपलसरी लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, उपसहार मतलब कंक्लूजन। तो विज्ञापन के बारे में किस किस रूप में दिखाई दे रहा है, उसके हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, प्रभाव और रूप। भाई किस किस रूप में दिखाई दे रहा है ना, दो पॉइंट तो मिल गए हमें। भाई रूप भी मिल गया, प्रभाव भी मिल गया। वही हमें यहाँ पर लिखना है। अब कोई भी चीज होगी, उसके देखो, या तो वो बहुत बुरी चीज है तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं। अच्छी होती हैं तो अच्छे प्रभाव होते हैं। परंतु अधिकांशतः जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव होते हैं। कहीं कम अच्छे होते हैं, माफ करना, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, परंतु होते हैं। दोनों प्रभाव समान तौर पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि विज्ञापन से हमें क्या लाभ हो रहा है ना। विज्ञापन से फायदा तो होता है ना। आप सभी देखते हैं ऐड हो रहे हैं, तो ऐड का में फायदा, अच्छा ये चीज यहाँ मिलती है, इतने आसान, इतने सस्ते रेट में मिलती है, हमें ये ले लेना चाहिए। तो आप तक ये बात कैसे पहुंची, विज्ञापन के माध्यम से। और हानियां, उसके नुकसान भी हैं अपने कई सारे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रस्तावना पता है, लिखनी है, वो तो कंपलसरी है। टॉपिक में ही लिख दिया है रूप। ठीक है, यहाँ पे सामने रूप दिख गया, प्रभाव, दोनों चीज, लाभ हानि उपसहार। तो ये सारा आपको क्या है, पार्ट के अंदर, माफ करना, टॉपिक के अंदर ही आपको कंटेंट मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं। सेकंड है वर्षा। वर्षा ऋतु में माफ करना, वर्षा ऋतु मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों के मन को खुशियों से भर देती है। आप भी किसी ऐसे वर्षा ऋतु के दिन का वर्णन कीजिए जब आप अपने परिवार और मित्रों के साथ खूब आनंद मनाया हो। अब जो ये वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्णात्मक में आ गया बेटा। ठीक है, किस में आ गया, ये वर्णात्मक में आ गया, वर्णन कर रहे हैं आप। वापस देखते हैं इसे। प्रस्तावना जैसा आपको बताया था, उपसहार कंपलसरी है। अब वर्षा ऋतु का वर्णन तो करेंगे ना भाई, कि भाई जो ऋतुओं में वर्षा ऋतु कैसी है, क्या है, इसका वर्णन, किस तरह से बारिश होती है, किस महीने में आता है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने मित्रों और परिवार के साथ खूब आनंद मनाया। ये यहाँ पे किसी दुख के बारे में बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई किया है, कीवर्ड्स की तरह है कि भाई मित्रों के साथ, आनंद के साथ। तो आपने यहाँ पे खुशी का वर्णन करना है कि भाई मित्रों के साथ थे, मौज मस्ती करी, घर पहुंचना। क्योंकि बरसात का आनंद आप घर के अंदर बैठे हुए नहीं ले सकते। चाय पकौड़े खा के आपको 5 मिनट मजा आएगा, ठीक है, पर आप इस एज में हैं, या हम भी रहे हैं, हम बाहर निकले हैं, बारिश में घूमे हैं। उस समय तो पानी का ढलान होता था, तो गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढों में नाव हमने छोड़ी है उसके अंदर।
तो कई सारी चीजें रही हैं, मस्ती करने के अपने तरीके रहे हैं। आजकल आप लोग बरसात में ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ये भी बरसात वर्षा ऋतु के एक आनंद लेने का एक साधन है। तो आपने ये सब कुछ लिखना है इसके अंदर। तो घर पहुंचना यानी दोस्तों के साथ मस्ती आपने बाहर करी, घर पहुंचे, और इस तरीके से आप पूरा इसे लिखेंगे। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हर एक टॉपिक में ही इसके पॉइंट दिए हुए हैं जिन्हें आपको निकालना होता है। थर्ड हमारे पास आता है, ये तो बहुत क्या बोलते हैं इसे, बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है कि आधुनिक युग यानी कि वर्तमान समय में, आधुनिक युग में भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा गया है। यह हमारी धरती के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इस ग्लोबल वार्मिंग को मनुष्यों तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके कारण तथा इससे होने वाले नुकसानों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भाई टॉपिक सबसे पहले हम हमेशा क्या हो रहा है, शुरुआत किससे हो रही है, प्रस्तावना से, और एंड किससे हो रहा है, उपसंहार से। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है, इसका इंट्रो देना है थोड़ा सा। और ये क्या है भाई, समस्या ही तो है हमारे लिए। पहले बताओ ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या है, किस किस तरीके से होती है, कारण रीजन देने हैं इसके। भाई रीजन बताओगे ना, परेशानी है पर क्यों क्यों हो रही है। जब तक आप कारण नहीं दोगे आप सोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकते। और जब आप सोल्यूशन के बारे में बात करोगे तो आप उसके प्रयासों के बारे में बात करोगे, तो आपको कारण भी देना है। और यहाँ पे लिखा है भाई मनुष्य और सरकार के संयुक्त प्रयासों से, साथ में किए गए प्रयासों से, प्रयास यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आपको टॉपिक के अंदर ही क्या मिल गए हैं, पॉइंट मिल गए हैं। आगे है, एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका आरंभ इस वाक्य से हो, मेरे लिए यह अत्यंत खुशी का पल था। विषय से प्रारंभ करेंगे आप, ठीक है। याद रखना विषय से प्रारंभ करने का मतलब ये है कि भाई आरंभ, जिसका आरंभ हुआ हो। बहुत बार कहा जाता है कि उक्त पंक्ति जो है या लिखी हुई पंक्ति है, ये कहानी के अंत में आनी चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है, शुरुआत में है या अंत में है। तो आप उस हिसाब से आप प्रारंभ करेंगे, कहानी का वर्णन करेंगे। और कहानी की सीख बेटा याद रखना, जब भी आप कहानी लिखो, कहानी की सीख को तो जरूर लिखना है। अगर आप कहानी की सीख को नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। कहानी लिखवाई इसलिए जाती है कि उसमें कोई ना कोई मॉरल चीज निकल कर आए, ठीक है। ये मार्किंग सिस्टम का पार्ट है, तो ये होना ही होना है। और चित्र जो है, चित्र वर्णन, उसमें आपको भाई चित्र का वर्णन करना है। अब जब आप चित्र का वर्णन करेंगे तो भाई चित्र, चित्र में क्या है पहले आप उसकी बताएंगे कि भाई चित्र है, पहाड़ों में दो बच्चे मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास कुछ साधन नहीं है, वो सिर्फ पत्थरों से खेल रहे हैं। इसको देखकर मुझे कहानी याद आ गई, ये उस समय की बात थी जब मैं केदार काठा ट्रैक पे गया था। और आपने कहानी वगैरह वहां पे लिखना शुरू कर देना है। पर याद रखना है आपको बेटा इस बात का कि जब भी आप इसे लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो जो भी कहानी लिखेंगे वो चित्र से संबंधित होनी चाहिए। किससे, चित्र से संबंधित होनी चाहिए। चित्र पहाड़ों का है, आप रेगिस्तान लिख के आगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं समझता हूँ शायद यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स, कमेंट उसमें आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। और जो पहले से सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो इसे और शेयर कर दीजिए, जो आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो विषय को ठीक से पढ़ना है भाई कुछ और हो ना हो, विषय को ठीक से पढ़ना है। टॉपिक दिया हुआ है विज्ञापन, और आप अगर वहां पर गलती से पढ़ लोगे बच्चों विज्ञान, तो हो गया पंगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक को ठीक से पढ़ना है, टॉपिक को ठीक से पढ़ोगे तो पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। वर्णात्मक निबंध में उदाहरण लिखें, साथ ही अगर कविता की पंक्ति का प्रयोग करें तो उसका अर्थ भी लिखें। अब वर्णात्मक क्या होता है समझना। वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे थे भाई, वर्षा ऋतु का वर्णन करोगे ना कि बादल आ रहे हैं, बादल नीचे हैं, बादल बेरोक टोक मुझे छूते हुए जा रहे हैं, मानो अभी क्या है, कोई बर्फ का टुकड़ा है और वर्षा ऋतु, वर्षा होनी शुरू हुई, मानो ऐसा लगा कि बिल्कुल आग से हमें शांति मिल गई उसकी बौछारों से। हर जगह खुशनुमा मौसम हो गया और ठंडी हवाएं चल रही थी, आनंद आ रहा था। तो आप उसका वर्णन कर रहे हो तो उदाहरण भी लिखो। साथ में आपने कविता की कोई पंक्ति डाल रहे हो आप, जैसे नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए कुछ भी आप लिख रहे हो तो उसका अर्थ आपको उसमें लिखना होगा, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कोई भी पंक्ति उठा के लिख दिया आपने कविता की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। एक लाइन एक्सप्लेन करना
जो भी आपको समझ में आ रहा है उससे आपसे एक्सप्लेन करना है आपको। थर्ड है हमारे पास समस्याओं पर आधारित प्रस्ताव। जैसे ग्लोबल वार्मिंग था, तो समस्याओं पर जो आधारित है प्रस्ताव, उस पर क्या करना है आपका, उसकी जो समस्याओं के कारण पर चर्चा करनी है बेटा खासकर। ठीक है, किस पे चर्चा करनी है? कारण पे। अगर आप कारण पे चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है? ये समस्या है। भाई आप प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, प्रॉब्लम का भाई कहाँ से शुरू हो रहा है ये भी तो देखे ना। भाई प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है ये भी तो देखा जाएगा। तो आपको कारण लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कारण नहीं लिखेंगे तो समस्या है। ठीक है बेटा, अगर आप कारण नहीं लिखेंगे तो समस्या है, तो आपको कारण लिखना बहुत जरूरी है। और उसके प्रयास पर, भाई कारण के बाद कारण कारण लिख दिया, सोल्यूशन क्यों नहीं लिखा भाई? तो सोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे तो मार्क्स क्या हो जाएंगे बेटा? काट। वो बैठे हुए हैं काटने के लिए। चलिए, फोर्थ है हमारे पास वाक्यांश पर आधारित कहानी को लिखिए, निर्देश अनुसार शुरुआत या अंत में लिखिए। मैंने बताया था आपको, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, या तो कहानी को शुरुआत में लिखो, माफ करना, ये कहानी का जो टॉपिक है, जो लाइन दी गई है, उसे शुरुआत में लिखो, या फिर उसे लिखो अंत में। अगर आप शुरुआत का जो शुरुआत में दिया हुआ है उसे आप लिख दोगे यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, यहाँ का यहाँ लिख दोगे तो गड़बड़ हो गया। जिसको जहां पर कहा है लिखने के लिए वैसे ही आप लिखेंगे, शुरुआत है तो शुरुआत में, अंत है तो अंत में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्र पर आधारित चित्र वर्णन जो है वो चित्र पे आधारित होना चाहिए। जो चित्र दिया हुआ है उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। आप बिल्कुल अलग नहीं पूछेंगे, आप कुछ अलग नहीं बताएंगे उसके अंदर। और चित्र को किसी घटना से जोड़ना भी जरूरी है। सिर्फ वर्णन वर्णन चल रहा है तो कहाँ बात बनेगी? भाई कोई घटना, मुझे याद है वो घटना घटी थी, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो वो सब कुछ चित्र वर्णन में आना चाहिए। और छठा है हमारे पास क्या करना चाहिए, यह है कि प्रस्ताव प्रस्ताव के किसी भी भाग में, किसी कोई भी प्रकार हो प्रस्ताव का, चाहे वर्णात्मक हो चाहे निबंधात्मक हो, जो भी आपके प्रस्ताव होंगे उसमें प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसहार होना चाहिए। देखो क्या क्या है ये, आप सबने पढ़ा होगा। प्रस्तावना ये क्या होती है बेटा? इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आता है आपका मध्य भाग, और फिर आता है आपका उपसंहार। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि भाई कितने पैराग्राफ लेके चलो आप, कुल 5 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। अब 5 पैराग्राफ कैसे बनेंगे? तो भाई एक पैराग्राफ आप प्रस्तावना का बना, और 3 बना दो आप मध्य भाग में। ठीक है, 4 हो गए, और 5 आपका उपसंहार हो गया। इस तरीके से आपके पूरे 5 पैराग्राफ बन गए। कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को जरूर लूंगा याद से। ठीक है, आगे बढ़े। क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं फिर। पैराग्राफ बनाने के लिए लाइन नहीं छोड़नी है। जब पैराग्राफ आप बनाएंगे लाइन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 2 उंगलियों का गैप रखकर अगली लाइन से लिखेंगे। ये मैं आपको समझा दिया, समझ में आपको पूरा बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से किया जाएगा। मौलिक का अर्थ, अच्छा मौलिक पर ध्यान देना बेटा। मौलिक का मतलब होता है बिल्कुल आपके मन की। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और कहीं से भी लिख दिया, किसी कहानी को लिख दिया। उन्होंने कहा कि सपने के बारे में लिखो और आप एवेंजर की कहानी लिख कर आ गए। ठीक है, थॉर को आपने वहां बोल दिया ईट मानव। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ना तो आपको इंस्पायर होना है किसी से, ठीक है, ना आपको किसी कहानी को चोरी करना है। आपकी अपनी कहानी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता है कि सर, कहानी हम लिख रहे हैं, मौलिक कहानी है, कैसे लिखेंगे? भाई कोई भी जो डायरेक्टर होता है ना, मूवी बनती है, मैक्सिमम मूवीज लगता है कि भाई फिक्शन वगैरह है, परंतु कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कोई भी कहानी किसी एक चीज पे नहीं होती कि भाई वहां से उठाया ले लिया, नहीं नहीं नहीं। उनकी अपनी मौलिक होती है, उनकी घटनाएं होती हैं, जो वो अनुभव करते हैं वही वो लिखते हैं कहानी के माध्यम से। तो अगर आपसे कुछ यात्रा के बारे में पूछे तो अपनी कोई यात्रा लिख दो। जीवन में बहुत कुछ हुआ है भाई आपके, आप छोटे बच्चे थोड़े रह गए आप। बहुत कुछ हुआ है, आपको पता भी है, तो उसे कहानी में पिरोते हुए चलो। अब एक दिक्कत और होती है, कहानी का एंड कहाँ करनी बड़ी समस्या होती है। लिख रहे हो तो लिख ही रहे हो, द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है कहानी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शुरुआत में ही
शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, मिडिल में क्या आएगा और एंड क्या होगा इसका। जब आप एंड शुरुआत में सोच लोगे ना, कहानी आपके टाइम पर खत्म हो जाएगी। अगर आप एंड साथ में नहीं सोचोगे तो कहानी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। तो मौलिक जब भी कहानी आप लिखो वो मौलिक होनी चाहिए। पहले ही आप सोच लो कि कहानी का एंड क्या होगा और उसके हिसाब से आप लिखेंगे तो समय पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करें। वही अगर आपको मान लो वहां पर आ जाए वही ग्लोबल वार्मिंग थी। अब आप कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में लिख दूं? तो नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो आपको हिंदी में सोचो, और नहीं आ पा रहा है हिंदी में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप वहां पर ये लिख दो, ग्लोबल, ठीक है, वार्मिंग। इसे भी लिख दोगे तो सेफ साइड रहोगे, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन पता है, नहीं पता तो इंग्लिश के वर्ड को भी हिंदी में लिख दो, मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर आप सो कॉल्ड इंग्लिश के डॉक्टर बन जाओ वहां पर ग्लोबल वार्मिंग करोगे तो मार्क्स आपके कटेंगे कटेंगे। इससे आपको बचना है। कोई डाउट? चले आगे। चलिए, अब वाक्यों को अधूरा ना छोड़ें। देखो, वाक्यों को अधूरा छोड़ने का मतलब ये है, हमारी भाषा जो होती है वो व्हाट्सएप वाली भाषा बन गई है। हम ये नहीं पूछते कि कल तुम घर चलोगे, घर चलेगा कल, घर चलेगा कल, ये क्या है, ये क्या सही वाक्य है? नहीं। और आप ऐसी भाषा का वहां प्रयोग कर देते हो। अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो इसीलिए जो कोई भी आप वाक्य लिख रहे हैं उसे क्या नहीं करो, अधूरा ना छोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने भी बात की थी आपसे कि जो भी आप जब भी पैराग्राफ बनाएंगे लाइन नहीं छोड़ेंगे। तो लिखने का तरीका देखते हैं कैसे आप पैराग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रस्ताव लिख रहे हैं, शुरुआत करो कोटेशन से। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कि क्षमा शोभती उस भुजंग पर। ये कोटेशन हो गई, शुरुआत कोटेशन से करी। अब यहां से लिखना शुरू कर दो। अब आप क्या करो, अब आप यहां से लिखना शुरू कर दो, क्षमा चलिए एक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आ गए, यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। चलती आ रही है गाड़ी, ये देखो। अब यहाँ पर हो गया आपका पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ लिखना है, तो क्या वो पैराग्राफ हम यहाँ से लिख देंगे? क्या यहाँ से लिखें इस पैराग्राफ को? नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे पैराग्राफ को। हम क्या करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? यहाँ से पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, पैराग्राफ को लिखते हुए टू फिंगर गैप जो आप देख रहे हैं, अगर आप उसे जज करेंगे तो टू फिंगर गैप ही बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये टू फिंगर गैप ही बन रहा है जो आप देखेंगे इसे। ये देखो, ये क्या हो गया, टू फिंगर गैप बना। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इस गैप को छोड़ देंगे। हमने लिखना शुरू किया था, हम फिर लिखते चले जा रहे हैं, वो चलता हुआ रहा है। और यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। अब क्या करेंगे, क्या अब भी हमें यहाँ पर गैप छोड़ना है? नहीं, क्योंकि ये जो गैप छूटा है ना यहाँ पर, ये गैप ही शो कर रहा है कि भाई पैराग्राफ चेंज हो गया। और यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। क्या कोई समस्या? ठीक है। और जैसे ही आपका पत्र एंड हो, उसके अंत में भी एक कोटेशन आप कुछ भी बना के जो आपको लगता है उस कोटेशन से एंड कर दो, बात बन गई। तो इस पूरे लेखन में यहाँ पर आपको बीच में कोटेशन वगैरह डालनी है। कोटेशन डालने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो कोटेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक इसे अलग पेज बनाते हैं। हम कोटेशन लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लाइन लिखा, लाइन खत्म होगी, कोटेशन डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगी बीच में। फिर यहाँ से शुरू कर दो लिखना अपना टॉपिक वगैरह। तो
इस तरीके से कोटेशन हाईलाइटेड हो जाती है, ब्लैक पेन से लिखोगे तो फायदा होगा। तो ये तरीका होता है कोटेशंस को लिखने का। मुझे उम्मीद है कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हाँ भाई काम आने वाली है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए इसे, दूसरे स्कूल के बच्चों से भी जहाँ जहाँ आपके मित्र हैं। उससे ये फायदा होगा, उनका भी थोड़ा सा जब डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपके सामने है ये कुछ टॉपिक, आप क्या कीजिए, आप इस टॉपिक में से जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है या इन सब टॉपिक के ऊपर प्रस्ताव लिखिए। अगर प्रस्ताव लिखने का आपको मन नहीं कर रहा है, समय की कमी है, तो कम से कम इनको पढ़ने के बाद इसके अंदर अंदर से पॉइंट निकालिए, क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आने चाहिए, और इसको आप पूरा कीजिए। और इसके बाद भी कोई समस्या, कोई डाउट लगे आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन डाउट्स को लेता हुआ चलूंगा, और साथ ही मैंने कुछ चीजें सोची हुई हैं जिनको मैं लेकर आऊंगा। पर आपको किसी विषय पर अगर क्लास चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, या कोई टॉपिक है लैंग्वेज का जिसमें आपको डाउट है, या उसकी कुछ ट्रिक्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए आप। मैं उन सबको देखकर और आपके लिए फटाफट से एक क्लास को अरेंज कर दूंगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे वापस। बाय।